नशा एक ऐसा अभिशाप है जो हमारे देश के युवा पीढ़ी को अपनी आगोश में लिए जा रहा है और लाखों जिंदगियां तबाह हो रही है। नशे की बुरी लत ना सिर्फ एक परिवार को तबाह करता है बल्कि पूरा समाज खोखला हो जाता है। नशे के प्रति युवाओं को रोकने के लिए और इसके प्रति नशा कितनी बुरी चीज होती है इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समय समय पर हर कोई, चाहे भारत सरकार हो, चाहे अंडमान निकोबार प्रशासन हो या उनका कई विभाग हो, एक जागरूकता अभियान हमेशा चलाता रहा है और आज भी चला रहा है। व्यक्तिगत लोगों की ओर से भी इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक स्थानीय युवक शेखर राव नशे के खिलाफ जो जंग है, नशा कितनी बुरी चीज होती है, इसके बारे में युवाओं में, उनके परिवारों को और समाज में एक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत कर रहा है। और इस मुहिम का शुरुआत आज ऐतिहासिक सेल्युलर जेल के सामने से शेखर राव शुरू कर रहे हैं। शेखर राव अपने कैब पर श्री विजयपुरम से दिगलीपुर तक की यात्रा सड़क के मार्ग से पूरा करेंगे। उसके बाद वे दक्षिणी द्वीपों की भी यात्रा करेंगे और इसका उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि हमारे युवा पीढ़ी को इस जो नशे की बुरी लत है इससे निजात दिलाना है। शेखर जी हमारे साथ है जो अपने अभियान के बारे में हमें बताएंगे कि अभियान जो आज से शुरू हो रहा है ये कितने दिनों में पूरा होगा और रास्ते में जितने भी पड़ाव आएंगे उसमें वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का उन्हें सहयोग मिलने वाला है। होने के नाते अंडमान से वॉलंटरी में कुछ सोचा है कि नशा के खिलाफ स्टेप उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ लफ्ज आपके सामने रख रहा हूं। एक युवा बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा, एक युवा बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा, एक द्वीप जागेगा तो सागर तक संदेश पहुंचेगा, एक द्वीप जागेगा तो सागर तक संदेश पहुंचेगा। मैं शेखर अंडमान से 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज के अवसर पर मैं एक संकल्प लेके निकला हूं। से नो ड्रग्स, यस टू लाइफ। से नो ड्रग्स, यस टू लाइफ। इस विचार को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस विचार को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो अपना देश, अपना अंडमान। देखो अपना देश, अपना अंडमान। मजबूत संदेश लेकर निकला हूं। नशा मुक्त भारत, देखो अपना देश। नशा मुक्त भारत, देखो अपना देश। इस सफर अंडमान का यात्रा नहीं, ये एक आंदोलन है पूरा देश को जगाने का। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जन जागरण आंदोलन है पूरा भारत को जगाने का। मेरा मानना है कि युवा ही देश का बैकबोन है। मेरा मानना है कि युवा ही देश का बैकबोन है और जब बैकबोन मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। हमें आजादी दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है, आजकल युवा जो नशा के ओर रुख मोड़ रहे हैं अपना, उनको एक संदेश देने के लिए कुछ मैं और दो पंक्तियां लिखा हूं। मैं अपना यात्रा सेल्युलर जेल से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये वो धरती है जो हमारा पूर्वजों ने आजादी के लिए अपना प्राण त्याग दिए थे। उनका सपना कभी ये नहीं था कि अब आने वाला पीढ़ी नशा के ग्रिप, अगर हम युवा नशा के ओर बढ़ेंगे तो ये उनका बलिदान का अपमान होगा। जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे में चूम लिए थे, इसीलिए आए हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, ना नशा करेंगे। आप सभी बोल सकते हैं मेरे साथ साथ, ना नशा करेंगे, ना ही नशा करने देंगे, और अपना देश को नशा मुक्त करने के लिए संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बता दीजिए, ये यात्रा में
90 दिनों का टारगेट पीरियड लिया है। अभी वॉलंटरी मैं इसको शुरुआत करा हूँ। आगे अगर मुझे कुछ सपोर्ट्स भी मिलेगा तो इस यात्रा को मैं भारतवर्ष के हर एक स्टेट तक, हर एक युवाओं तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत आज सेलुलर जेल से होगी। मैं अंडमान निकोबार के डिगलीपुर तक जाऊंगा। उसके बाद ये कैब बाई रोड श्री विजयपुरम से लेकर डिगलीपुर का यात्रा करेगी। उसके बाद इस कैब को विजयपुरम में रखकर इंटर आइलैंड, हमारे वहाँ बाई रोड की सुविधा नहीं है तो शिप का शेड्यूल देखते हुए हर एक इंटर आइलैंड यहाँ तक कि कैंपबेल बे तक मैं कवर करूंगा। उसके बाद मैं जैसे ही मेनलैंड का शेड्यूल मिल रही है, इस कैब को लेकर अंडमान एंड निकोबार को रिप्रेजेंट करते हुए मैं जम्मू कश्मीर होते हुए, लद्दाख होते हुए, इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हुए आऊंगा। इस प्रकार हमारे द्वीपों के युवा के अंदर में जो जोश है, साहस है और एक संकल्प है, दृढ़ इरादा है कि अपने देश को, अपने अंडमान निकोबार आइलैंड को नशा मुक्त करना है। और उस नशा मुक्त अभियान के तहत वो निकल पड़े हैं। जैसे एक गीत भी है कि निकल पड़े हैं सूनी जगह पर अपना सीना ताने। तो कुछ इसी तरह अपना कैब के सहारे और अपने जोश और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद के साथ शेखर राव अब श्री विजयपुरम से निकल रहे हैं एक उद्देश्य और एक लक्ष्य के साथ। इस लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति में भी आप भी इनका योगदान दीजिए। मित्रों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थ। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थ। इंसान खुद अपने बारे में खूब सोचता है, अपने हित के बारे में, अपने परिवार के बारे में, लेकिन अमूमन दूसरों को भूल जाता है, यानी अपना प्रदेश, अपना देश। लेकिन कुछ इस समाज में कुछ बिरले लोग हैं, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन उनमें ये जुनून होता है, वो अपना हित के बारे में जरूर सोचते हैं, क्योंकि अपना हित के बारे में जो इंसान नहीं सोचेगा या तो वो पागल है या सन्यासी है, पूर्ण सन्यासी है। वो अपना हित के बारे में, अपने परिवार के हित के बारे में तो अवश्य सोचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में सोचते हैं। और वैसा ही एक नौजवान शेखर राव है। हमें फक्र है इस बात का कि शेखर राव मेरा बहुत घनिष्ठ साथी है। मेरा रिश्ता में तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भतीजे जैसा, और मेरे हर सांस में साथ देता है। मैं भी कोशिश करता हूँ इस बुढ़ापे में उनका साथ देने का। इन्होंने 2000, बहुत कुछ लोगों को मालूम होगा और कुछ को शायद नहीं मालूम होगा, इन्होंने 2023 में सोलो बाइक राइड की थी पूरे भारतवर्ष की। और उस समय भी इनका उद्देश्य ये था कि अपने अंडमान निकोबार के जो खूबसूरत जगहों के बारे में, टूरिज्म के एंगल से, टूरिज्म को प्रमोट करने के एंगल से इसका किया जाए, और इसका लाभ भी हुआ। इस समय इन्होंने जो अभियान शुरू किया है ये बहुत कठिन है। गाड़ी लेकर के, और शायद अंडमान निकोबार का करने के बाद पूरे भारतवर्ष का दौरा करेंगे। काफी महंगा काम है, शायद कुछ लोग इनकी सहायता में आगे भी बढ़े, उम्मीद करता हूं, और शायद ये सकारात्मक उम्मीद है मेरी। ये नशा मुक्त भारत, आज सबसे बड़ा खतरा शायद नशे का है, क्योंकि कुछ हद तक मैं भी उसका पीड़ित हूं। ये नशे की लत खाई जा रही है युवा पीढ़ी को। मैं आंकड़े नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि फिर डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। अंडमान जैसे छोटी सी जगह में, जहां की जनसंख्या इतनी सीमित है, आज ड्रग्स का जो कंजम्पशन है वो चिंताजनक नहीं, मतलब घोर चिंताजनक है। जबकि अंडमान में किसी भी चीज का एंट्री का एक पोर्ट है, एक एयरपोर्ट है। बाकी के राज्यों में तो चारों तरफ से कहीं से भी लोग घुस सकते हैं ड्रग्स लेकर के, नशे की चीजें लेकर के। लेकिन अंडमान में शायद यदि ये ठान लिया जाए कि ड्रग्स की एंट्री ही ना हो, तो शायद पूर्णतया इसको रोका जा सकता है। खैर, ये प्रशासन का और प्रशासन के अधिकारियों का जिम्मेदारी है, हम इसमें कुछ राय ही व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि शेखर राव ने इस अभियान को शुरू किया है,
पूरे अंडमान निकोबार में दौरा करने के बाद ये फिर अपनी गाड़ी पार करेंगे। कुछ लीगल कुछ काम भी थोड़ा बहुत है, मैं भी इनके साथ रहता हूँ। और फिर ये पूरे भारतवर्ष का लद्दाख तक, पिछली बार 2023 में भी ये लद्दाख तक गए थे, ये इस अभियान को लेकर के चलेंगे और जगह जगह इस बात को फैलाएंगे कि नशा मुक्त भारत करना है। और साथ ही साथ इनका जो सेकेंडरी पॉइंट है, सेकेंडरी कि देखो अपना देश, तो देखो अपना देश में अपना अंडमान बहुत सुंदर है। अंडमान के कई ऐसे पर्यटक स्थल है जिनको अभी भी और बहुत अधिक विकसित किया जाना है और ये बहुत अच्छा आय का स्रोत बन सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में कहा कि इतने जोखिम भरे काम को लेकर के बहुत कम लोग ही निकलते हैं और ये जुनून चाहिए। और मुझे फख्र है कि शेखर राव के अंदर ये जुनून है। और अंत में मैं पूरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनको और पूरी सफलता की उनकी इस यात्रा की कामना करता हूं। धन्यवाद। और हमारे बीच शेखर सभी को नमस्कार। आज मेरा शेखर भाई ने जो स्टेप्स लिया है ये तो बहुत ही सराहनीय है और ये वाकई में बहुत ही सीरियस बात है कि हमारे युवा पीढ़ी जो है नशे के कारण जो है बर्बाद हो रहे हैं, कई घर जो है बर्बाद हो रहे हैं। ये मेरे आंखों के सामने ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और इसके खिलाफ में जो है हम लोग भी अपने अपने लेवल में काम कर रहे हैं। लेकिन आज शेखर भाई ने जो स्टेप लिया है और जो नशा मुक्त भारत अभियान का जो शुरुआत किया है, ये वाकई में एक मतलब सराहनीय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जैसे युवा अगर इसे आगे बढ़ाए, इस पहल को जो है जोर शोर से आगे बढ़ाए, तो काफी जिंदगियां जो है हम लोग बचा सकते हैं, काफी घर जो है हम लोग बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम द्वीपों में जो नशे के कारण युवा पीढ़ी अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ साथ ऐसे शेखर भाई जैसे युवाओं अगर भरपूर जोश से और जोर से अगर आगे बढ़े तो मुझे पूरा उम्मीद लगता है कि कई कुछ हद तक जो है हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में एक छोटा सा द्वीप के अंदर में जो 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 क्वांटिटी में ड्रग्स मिल रहा है, जो नारकोटिक डिपार्टमेंट्स पकड़ रहे हैं, अपना जो भरपूर जो है कोशिश कर रहे हैं ये नशे के जो तत्व है, जो मटेरियल्स है उसको पकड़ा जाए, उसे भी हैट्स ऑफ है। क्योंकि हम आए गए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में कि काफी सारा जो है ड्रग्स मटेरियल जो है हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट जब्त करते हैं। इसके बावजूद भी हम ये भी देखते हैं कि कई युवाओं के पॉकेट्स में, कई युवाओं के ग्रुप में जो है ये नशा के तत्व जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये बहुत ही सीरियस बात है और हम आशा करेंगे कि हमारे शेखर भाई ने जो स्टेप लिया है ये पूरा का पूरा जो है सक्सेसफुल रहे और इसमें हमारे तरफ से जितना भी योगदान रहेगा 101% हम देने के लिए तैयार है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, आज मेरे ये जीजू लग रहे हैं और हमारे फैमिली में एक इकलौते हैं जो ये जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। और पहले भी इन्होंने इसको जर्नी क्या है, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया इवन लद्दाख तक गए हैं, बट कुछ स्टेट शायद से छूट गए थे, तो इनको पूरा करने के लिए दोबारा से ये जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से और मेरे फ्रेंड्स लोगों की तरफ से मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। मैं शेखर का जो ये टारगेट है, जो ये काम आज से शुरू कर रहा है, इसके लिए मैं द्वीपवासियों के साथ साथ जो भी हमारे भारतवर्ष से ये मैसेज को सुन रहे हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरफ से जो है हमारे शेखर भाई को अपना अपना योगदान दे। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, पूरा आइलैंड में घूमना और एक ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज को फैलाना। तो मैं समझता हूँ देशवासी होने के नाते, आइलैंडर्स होने के नाते, इस
इस मुद्दे में जो है अपना भरपूर साथ दे। खास करके जो फाइनेंशियल पार्ट है उसके लिए मैं अपील करता हूं हमारे देशवासियों से या हमारे द्वीपवासियों से कि वे सामने आए और इनको जो है कुछ हेल्प करें, ताकि ये जो मुहिम ये चला रहे हैं ये भरपूर मात्रा में सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच। चाटू जी भी मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और भैया मेरा तो पहले से ही रोल मॉडल रह चुके हैं, और यहाँ पे तमाम हर एक आदमी को नाम से लेकर मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मिशन को भारत का हर एक युवा को बदलने के लिए ही मुहिम छेड़ा है, और ये एक जन आंदोलन में मैं अपना जीवन को हैंड होने का पहले कोशिश कुछ लोग इस संदेश से। धन्यवाद। सबको नमस्कार। तो आज जैसे कि शेखर का जो मुहिम है वो अभी शुरू होने जा रहा है, तो इसे मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मैं चाहता हूं पूरे द्वीपवासी इनका सहयोग करें। बहुत ही सराहनीय कार्य है, और एक युवा होते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया है, और जैसा इनका विचार है सब तो शायद सुधर नहीं पाएंगे, लेकिन इनके कार्य से प्रेरित होकर कुछ लोग तो जरूर इस रास्ते से हट जाएंगे, अपने आप को क्विट करेंगे जरूर, मेरा मानना है। और मैं शेखर को अच्छा हो और सफलतापूर्वक हो। और इस सराहनीय कार्य से तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरफ से योगदान आज इनके लिए शुरू करें, तो मैं इनको कुछ अपने तरफ से योगदान के तौर पर कुछ देना चाहता हूं। तो मैं शुरुआत के लिए मैं आगे आता हूं, तो लोग भी आगे आए। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस अपना खुशी से जितना हो पाए, जो दिल से इनके कार्य को देख के प्रेरित होकर जो भी मदद कर पाए वो जरूर कीजिएगा, इतना मैं विनती करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टाटू भैया, थैंक यू सो मच अंशुमन भाई, जो कि मैंने सोचा नहीं था ये फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा। मैंने ये सोचा था कि इस मुहिम को एंड करने के लिए जो हो सके निकाल कर इस मुहिम को कंप्लीट करेगा सोचा था, बट आज टाटू भैया ने शुरुआत करी है। आई होप कि सारे भारत के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और हमारे बीच राकेश्वर लाल भैया है। जैसा कि हमने देखा, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फर्स्ट टाइम इतिहास में ड्रग्स का अगेंस्ट एक ड्राइव शुरू हुआ है, जिसका नाम है क्विट ड्रग्स। ये बहुत ही अच्छा शुरुआत हमारे शेखर जी ने की है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो गोविंद राम जी है, जो कि बहुत ही सीनियर अपना प्री-42 लोकल, और जो हमारे तहसीलदार से रिटायर हुए हैं, उनका भागीदारी, उनका और उनकी पत्नी जी का, श्रीमती जी का, ये बहुत ही हौसला अफजाई करता है कि हमारे जो यूथ्स है उनके सपोर्ट में ये लोग आते हैं, तो बहुत खुशी लगता है। जैसे शेखर जी ने कहा कि जीबी पंत का मैटर को लेकर हिंदू राष्ट्रीय शक्ति हमेशा रेस करती आई है, हमारे पेशेंट की जितने हो सके हम मदद करते आए हैं। मगर ये भागीदारी मेरा अकेली की नहीं है, मेरे साथ अंशुमन रॉय जी, जो मेरा युवा मोर्चा अध्यक्ष है, ये हमारा हमेशा रात दिन साथ दिया है। और ये ज़्यादातर, मेरे से ज़्यादातर ये जीबी पंत में रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, और जितना हो सके हमसे, हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील करके उनको अगर पैसा की ज़रूरत रहती है तो भी हम मदद करते हैं, ताकि वो मेनलैंड जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आ सके। मगर आज जैसा ये जो सा अभियान शेखर जी ने शुरुआत की है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, जैसा कि हम हॉस्पिटल में नज़र रखते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग ड्रग्स से प्रभावित रहते हैं, और दुख लगता है कि यंगस्टर्स काफ़ी है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए, आप तो थोड़े दिन के लिए मौज मस्ती ज़रूर कर लेते हो, मगर आगे चलकर आप अपने आप को भी तकलीफ में डालते हो,
और अपने परिवारजन को भी, जो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। तो मेरा ये अपील है हमारे यंग जनरेशन और इवन मिडिल एज वाले से भी, जो भी ड्रग्स की सेवन करते हैं, कि वो इसे ना छुए। इससे जितना हो सके आप दूर जाइए और अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना ज़िंदगी सुखदमय बनाइए। धन्यवाद। मैं वंस अगेन हमारे शेखर जी को अकेला यह अभियान शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से। थैंक हिंद दोस्तों, हमारे जितने भी जो बंधु जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बात। और दूसरी बात जो है, आज अंडमान निकोबार में बच्चे जो हमारे नशा में डूब चुके हैं, उनको रोकने के लिए जितने भी हमारे यहाँ पे आए हैं सहयोगी, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह हमारे राकेश भाई है, अंशुमन भाई है और बहुत से लोग जो यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे सबसे विनती करूंगा कि आप हमारा शेखर भाई को सपोर्ट करके, और पहली बात जो है, अंडमान निकोबार में जितने भी बच्चे हैं उनको जागरूक करना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता होगा हमारे जो बच्चे हैं ज्यादातर नशा में है। जिस तरह आपको पता होगा रोज ड्रग्स अंडमान में पकड़ते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। क्यों ये लड़के आए हैं, उनके लिए शुक्रिया। जय हिंद। और मैं इसको अभी हमारे कॉलेज स्टूडेंट जयनारायण के बच्चे हैं, उनके हाथों फ्लैग ऑफ होगा। इस सिल्वर जेल के सामने से मैं एक सर्कल टर्न कर फिर मैं यहाँ आके इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। फिर आगे का सफर मेरा सोलो ही चलते रहेगा। और एक बात बोलना भूल गया था, मैं बचपन से राकेश चंद्र लाल जी मैं बहुत देरी से याद कर रहा हूँ, क्या भूल गया था सर। आपको थैंक यू है, इसलिए कि मैं बचपन से ही आपका आवाज सुनते हुए आया हूँ और ये माइक पकड़ने का प्रेरणा आपसे मिला है। मुझे इस माइक पकड़ने का प्रेरणा आपसे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस मकाम तक लेके आकर खड़ा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर मेरे साथ इस चीज को करना चाहेंगे तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, मेरे साथ हमेशा डिजिटली जुड़े रहे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मेरा हर एक सफर का वीडियो आप तक आएगा, आप लोगों तक पहुंचाए कि यूथ को लगे कि हमारा अंडमान से एक यूथ निकला है, भारतवर्ष का यूथ तक ये संदेश पहुंचे। इसी के साथ मैं आज हमारे बीच मीडिया कर्मी भैया भाई लोग जो हमारा साथ देने के लिए आए हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके,
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। एक युवा बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा। एक युवा बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा। एक द्वीप जागेगा तो सागर तक संदेश पहुंचाएगा। एक द्वीप जागेगा तो सागर तक संदेश पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं शेखर अंडमान से 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ के अवसर पर मैं एक संकल्प लेकर निकला हूँ, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इस विचार को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अपना देश, अपना अंडमान, ड्रग्स फ्री अंडमान। इसलिए मैं इस बार 2 मजबूत संदेश लेकर निकला हूँ। नशा मुक्त भारत, देखो अपना देश। ये सफ़र अंडमान का यात्रा नहीं, ये एक आंदोलन है पूरा देश को जगाने का। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक जन जागरण आंदोलन है। मेरा मानना है कि युवा ही देश का बैकबोन है, स्ट्रेंथ है, और जब बैकबोन मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। धन्यवाद। जय हिंद।